The ministry of women priests has been powerful in all areas of the church, except as part of the episcopacy. 1 जून 2015 को चर्च ऑफ इंग्लैंड के अंदर एक बहस शुरू हुई थी। बहस ये थी कि चर्च के अंदर एक महिला को पादरी क्यों नहीं बनाया जा सकता। हालांकि ये बहस यूरोप में काफ़ी पुरानी है। इसके अलावा 2016 में भी चर्च ऑफ इंग्लैंड में किसी महिला को पादरी बनाए जाने को लेकर एक वोटिंग भी हुई थी, जिसमें अधिकांश पुरुष पादरी किसी महिला को पादरी बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे। इस वोटिंग में महिला पादरी बनाए जाने के पक्ष में 74 और विरोध में 250 से अधिक वोट डाले गए थे। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। 2015 की इस बहस के बाद इसके अगले साल 2016 में पोप फ्रांसिस स्वीडन से रोम लौट रहे थे। उसी दौरान एक महिला पत्रकार ने उनसे पूछा था, क्या आने वाले दशक में कैथोलिक चर्चों में महिलाओं को पादरी बनाए जाने का मौका मिल सकता है? तो इसका जवाब देते हुए पोप फ्रांसिस ने कहा था कि पोप सेंट जॉन पॉल द्वितीय 1994 में इस बारे में बहुत स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं। वह भी इस बात पर कायम है कि महिलाओं के कैथोलिक चर्च में पादरी बनने का कोई चांस नहीं है। पुराने पोप के दस्तावेज नहीं बदले जा सकते। महिलाओं के पादरी बनने पर रोक हमेशा के लिए है, क्योंकि जीसस के 12 शिष्यों में एक भी महिला नहीं थी। हालांकि ईसाईयत के दूसरे लूथरियन चर्चों में महिलाओं को पादरी बनाया जा सकता है, जो कि मार्टिन लूथर की शिक्षाओं पर आधारित है। लेकिन कैथोलिक चर्च में महिला पादरी न बनाए जाने के इस किस्से के पीछे बहुत सारे सवाल हैं, जो बाइबिल को भी चुनौती देते हैं। क्योंकि उसी दौरान ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठने वाली एक महिला रसेल टर्विक ने पूछा था कि चर्च का ईश्वर पुरुष है या महिला, उसका जेंडर क्या है। आखिर क्यों चर्च ऑफ इंग्लैंड ईश्वर के लिए पुल्लिंग शब्द ही का इस्तेमाल करता है, वह सी का इस्तेमाल कर सकता है। यानी चर्च ऑफ इंग्लैंड दुनिया में बहुत से दिनों से चल रही लैंगिक समानता पर बहस के बीच अब एक नया सवाल खड़ा हो गया था कि ईश्वर पुरुष है या महिला। क्योंकि उसी दौरान एक महिला समूह विमेंस ऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस एवं चर्च की सदस्य रेव जोडी स्टोवेल, जिसने महिला पादरी बनाने के लिए इस अभियान का नेतृत्व किया था, उसने भी कुछ सवाल पूछे थे कि आखिर इस धारणा से कब छुटकारा मिलेगा कि ईश्वर आकाश में पुरुष जैसा दिखने वाला कोई बूढ़ा सा व्यक्ति है। दूसरा, वास्तव में हमें यह समझने में कमी होती है कि ईश्वर कौन है। तीसरा, वह कैसा दिखता है, वह गोरा है या काला, यानी उसका रंग वर्ण क्या है। चौथा, ईश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया है, यदि उसने हमें अपने जैसा बनाया है तो उसको भी पुरुष जैसा ही क्यों देखे। ईश्वर केवल ईश्वर है, उसको स्त्री या पुरुष की तरह क्यों नहीं देखा जा सकता। जब से सवाल यूरोप के ईसाई जगत में उठे तो लैंगिक समानता पर यह बहस और तेज हो गई और बाइबिल को ईश्वर का संदेश नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक किताब साबित करने लगी। यानी वो कोई पवित्र ग्रंथ नहीं बल्कि किस्सों कहानियों से भरी एक किताब है, जैसे चाचा चौधरी और नागराज के कॉमिक्स। क्योंकि ईसाई समाज में ही कभी यीशु को ईश्वर तो कभी ईश्वर का बेटा तो कभी ईश्वर बताया जाता है। बहरहाल जो भी हो, स्टेवेल के संबोधन के बाद बाइबिल जरूर सवालों की नज़र से देखी जाने लगी, क्योंकि ईसा ईश्वर है और जीसस उसका बेटा। इसका अर्थ ये हुआ कि ईसाइयों के ईश्वर का कोई ना कोई जेंडर जरूर रहा होगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। या फिर रेव जोडी स्टेवेल ने यहाँ तक भी पूछा था कि कहीं वो एलबीजीटी तो नहीं, क्योंकि बाइबिल के अनुसार यहोवा ने सारे ब्रह्मांड को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन उसने आराम विश्राम किया और वो दिन संडे था। अब सवाल यह है कि आराम वही करेगा। आराम की ज़रूरत उसे ही महसूस होगी जिसके पास शरीर होगा, और जिसके पास शरीर होगा वो 6 दिन में इस दुनिया ब्रह्मांड का निर्माण नहीं कर सकता। यदि 6 दिन में इतना विशाल ब्रह्मांड बना सकता है तो बच्चे के निर्माण में 9 महीने क्यों लग जाते हैं? वे तो कुछ सेकंडों में बन जाना चाहिए। अब हो सकता है जब यूरोप के लोगों ने बाइबिल लिखी हो तो उन्हें खुद भी अनुमान नहीं रहा होगा कि इनकी इस किताब और इनके इन चमत्कारिक दावों पर आगे सवाल भी खड़े होंगे, और वो सवाल बाहरी दुनिया ही नहीं, इन्हीं के लोग उठाने लगेंगे। क्योंकि बाइबिल में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ बाइबिल पर क्वेश्चन मार्क लगते हैं। जैसे यूहन्ना के सुसमाचार में कुछ अंश हम साझा कर रहे हैं। यूहन्ना 5:18, यूहन्ना 5:22-24, यूहन्ना 8:57-59, यूहन्ना 10:30-33, यूहन्ना 12:44-46 समेत अनेक जगह है जहाँ पर स्टोवेल के पर्सन को मार्क किया जा सकता है। जैसे यूहन्ना 10:30-33, जो यीशु ने कहा उसके प्रति भीड़ के प्रति उत्तर पर ध्यान दे। यीशु ने कहा, मैं और पिता यानी ईश्वर एक है। इसके जवाब में यहूदियों ने उस पर पथराव करने के लिए पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो?
यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु तुम ईश्वर की निंदा करने के कारण, इसीलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता फिरता है। मसलन उस वक्त के लोग इतना तो जानते थे कि ईश्वर निराकार है, लेकिन यीशु उसे शरीरधारी बताने पर तुला हुआ था। अब अगर ईसाई कहते हो कि उसका जेंडर नहीं है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि फिर बाइबिल किसने लिखी? इस बात से बाइबिल झूठी मनोरंजक कहानी से भरपूर पुस्तक साबित होती है। ठीक कुछ ऐसा ही हाल मजहबी किताब का भी है। मजहबी किताब में भी बतला गया कि अल्लाह ने मिट्टी उठाकर दोनों हाथों से आदम को बनाया है, यानी अगर उसने भी दोनों हाथों से इंसान को बनाया है तो वो भी जरूर पुरुष या महिला रहा होगा, क्योंकि शरीर के बिना हाथ संभव नहीं है। इससे साबित होता है कि ये भी कल्पनाओं से कल्पित से कहानियों का संग्रह मात्र हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ऐसा है तो ईश्वर का वजूद क्या है? क्या वह सच में स्त्री या पुरुष है? आखिर ऐसी धारणा क्यों बना दी गई कि जब हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा क्यों लगने लगता है कि वो पुरुष जैसा ही दिखता होगा? तो हमने स्टेवेल और रसेल टर्विक का जवाब वेदों में खोजा। यजुर्वेद के 44वें अध्याय के अंत में इस मंत्र का सार है, जिसमें वेद सब मनुष्यों के प्रति ईश्वर का उपदेश देता है। खुद को अकायम कहता है कि मेरी कोई काया नहीं है, कि हे मनुष्यों, जो मैं यहाँ हूँ वही सूर्य आदि लोकों में हूँ, सर्वत्र परिपूर्ण आकाश के तुल्य व्यापक, मुझ में कोई भिन्न नहीं है, बड़ा नहीं है। मैं ही सबसे बड़ा हूँ और मैं ही सबसे सूक्ष्म। मेरा निज नाम हूँ मैं, अतः अज्ञानता का विनाश करके आत्मा का प्रकाश करके शुभ गुणक्रम स्वभाव वाला बन। मैं निराकार हूँ, अनादि हूँ, अजन्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ और सर्वव्यापक हूँ। मेरा कोई आकार, कोई शरीर, कोई जेंडर नहीं है। अब जो लोग ईश्वर को स्त्री या पुरुष समझकर इस बारे में संशय में हो, उन्हें एक बात का और पता होना चाहिए कि जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, इनका कोई जेंडर नहीं होता। वेदों ने तो मनुष्य को ये भी कहा है कि न तो कुमार है, न तो कुमारी, न तो स्त्री है, न तो पुरुष। ये बाहर का ढांचा स्त्री पुरुष है, अन्यथा आत्मा का कोई जेंडर, कोई लिंग नहीं है। जो सर्वव्यापक है उसे शरीर से नहीं जोड़ा जा सकता। अतः स्टोवेल जी, आपने जो कुछ अब कहा और जो सवाल उठाए हैं वो हमारे ऋषि मुनि करोड़ों वर्ष पहले जवाब दे गए थे। अब आपका जवाब कोई पादरी, बिशप, कोई पोप नहीं देगा, क्योंकि अगर आपका जवाब देगा तो बाइबिल झूठी और जवाब नहीं दिया तो वो झूठा। यही कारण है कि ईश्वर का आज तक हमारे यहाँ कोई मंदिर नहीं बनाएगा, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है कि कण कण में समा जाए और विशाल इतना है कि हर पल एहसास करा जाए। फिर भी आपको अपना और अपने लोगों का संशय पूर्ण रूप से मिटाना है तो वेदों को पढ़ना होगा और फॉलो करना होगा, तभी ईश्वर को जाना जा सकता है। मनोरंजन से भरपूर इतिहास की पुस्तकें, किस्से, कहानियों की किताबों से ईश्वर को नहीं समझा जा सकता, नहीं जाना जा सकता। वो सिर्फ भोले भाले लोगों का धर्मांतरण करा सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।